एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो जो टर्म्स दी हुई हैं उसको हम पहले समझेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, इनकी डेफिनेशंस भी आती है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स है। बहुत आसान आसान सी डेफिनेशन है। मैं यहाँ डेफिनेशंस तो नहीं लिखने बैठूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स क्या क्या होती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्डर कैसे निकलता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो इस हिसाब से आप ये भी बता सकते हैं कि किस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर आप ये बता सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग ये चार चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल, एक ही रो है, जबकि कॉलम्स तीन हैं। कॉलम से हमारा कोई देना नहीं है, ख़ास तौर पर रो मैट्रिक्स के जब हम तज़करा कर रहे होंगे। एक रो है मतलब कि रो मैट्रिक्स हो गई वो, फिर हमने उसके कॉलम्स गिनने ही नहीं है। तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर आपके पास एक रो हो। तो यानी कि 1 2 3 वाली ये जो मैंने बनाई है, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको एक ये मैट्रिक्स बना के दिखा दूँ ये, तो इसकी भी रो एक ही है। इसका मतलब ये भी रो मैट्रिक्स है। वो अलग बात है कि इसका कॉलम भी एक है, लेकिन रो अगर एक ही है इसका मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी रो मैट्रिक्स है। अब अगर इसी चीज़ को उल्ट कर दिया जाए, अब अगर अगर कॉलम एक हो तो फिर वो हो जाएगी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। रो अगर एक है तो रो मैट्रिक्स, अगर कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका कॉलम एक है, तो इस जो जो मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है 2 वाली, ये दोनों हैं। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स की कोई और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली कॉलम क्योंकि एक ही है, रो गिनने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉलम एक है इसका मतलब कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं, तो अब हम इन जो आपके पास दी हुई हैं 8 मैट्रिसेस, इसमें से हम तलाश करेंगे कि कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सी रो है। मैं यही इसी पे सॉल्व करूँगा, अलग से मैं नहीं लिखने वाला। तो सबसे पहले जो पहले दो लिखे हुए हैं रो और कॉलम, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रो है और कौन सी कॉलम। सबसे पहले ए जो है, इसके अंदर एक रो है, जबकि कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं। C1, C2, C3, C4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/4। तो आपके पास रो एक है, एक रो। अगर आपके पास एक रो है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये आपके पास जो ए है, बल्कि इसको नीचे अलग से लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें समझ नहीं आएगी। 1 3 1 1 तो इसका मैंने ऑर्डर निकाला था, एक रो है और कॉलम के कितने हैं, 4 हैं कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 1/4। और वन क्या चीज़ है, आपके पास रो है। और रो अगर एक होती है तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है, रो मैट्रिक्स। अब बी को देख लेते हैं। बी को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह आपको याद होगा कि एक्सरसाइज जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने इक्वल वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमने सॉल्व किया था, फिर जाके मैट्रिक्स को लिखा था। 5 + 2 आपके पास 7,
फिर आगे 4 है, उसके बाद नीचे 2 है और 4 के नीचे 6 है। अब इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी एक चीज़ है ही नहीं। ना आपके पास कॉलम एक आ रहे हैं, ना आपके पास रो एक आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये रो मैट्रिक्स है और ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं आपको सिर्फ दो डेफिनेशंस अभी आपको बताई हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो अभी हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। उसके बाद सी है आपके पास। ए प्लस एक्स और नीचे बी प्लस वाई। याद रखें कि जब भी आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनके साइन आते हैं दो नंबर्स के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान, तो वो अलग अलग टर्म नहीं है, वो बल्कि एक ही टर्म अब बन चुकी है। जिस तरह अब आप यहाँ देख लें, ए प्लस एक्स है, तो इसको आप अलग से काउंट नहीं करेंगे कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पास एक ही कॉलम है जिसके अंदर ए प्लस एक्स है, और इसमें आपके पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं यहाँ इस तरह लिख दूँ 1 और 4। तो ए प्लस एक्स हो सकता है 1 हो, बी प्लस वाई हो सकता है 4 हो। तो एक ही टर्म है अगर आपके पास बीच में प्लस का साइन आ रहा है। प्लस के साइन से ए और एक्स, बी और वाई अलग अलग नहीं हो जाएंगे। अब कॉलम एक है और रो दो हैं। ऑर्डर क्या हो गया? 2 बाय 1। पहले हम रो लिखते हैं, रो कितनी है? 2 हैं। तो ऑर्डर आपके पास हो गया 2 बाय 1। 1 क्या है आपके पास? कॉलम है। कॉलम एक है, तो कौन सी मैट्रिक्स बनी? कॉलम मैट्रिक्स। डी पे है 2 4 1 3। इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 2 बाय 2। तो कुछ भी एक है ही नहीं, ना रो एक है ना कॉलम एक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है और रो मैट्रिक्स भी नहीं है। ई x-2 b5। x-2 b5। अब ये -2 अलग है, ये बिल्कुल जोड़ के इन्होंने नहीं लिखा हुआ, तभी आप ये ना कंसिडर कर लें कि ये भी एक ही टर्म है। यहाँ इन्होंने काफ़ी गैप दिया हुआ है। जो स्पेस होती है ये बड़ी मैटर करती है कि आप किस तरह लिख रहे हैं। अभी आप यहाँ देखें, जब इन्होंने प्लस का साइन डाला था तो प्लस के साथ दोनों तरफ बराबर की जगह है, स्पेस है। प्लस ए से भी उतना ही फासले पे है जितना एक्स के साथ है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो -2 के करीब है, बल्कि एक्स से बहुत दूर है। तो इसका मतलब एक्स अलग चीज़ है, -2 अलग है। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है। तो 1 कुछ भी नहीं है, ना रो 1 है ना कॉलम 1 है। तो इसका मतलब कि रो और कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकती। एफ पे चलते हैं। 1 3 2 2 4 5।1 - 5 0। रो आपके पास 3 है और कॉलम्स कितने हैं आपके पास? कॉलम भी 3 है। तो 3 बाय 3, यानी कि कुछ भी 1 नहीं है, ना रो 1 है ना कॉलम 1 है। तो रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती और कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। 1 2 4 5 7 8। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 बाय 3। 2 बाय 3 मतलब कि कुछ भी आपके पास एक नहीं है, ना रो एक है ना कॉलम एक है। तो वही बात है कि ना रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है। और आखिर में है h = 0। इस तरह की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ अभी।
एक रो है, एक ही कॉलम है, वन बाय वन। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो रो एक है उसकी वजह से ये रो मैट्रिक्स हो गई। फिर कॉलम एक है, इसकी वजह से कॉलम मैट्रिक्स भी हो गई। तो ये दोनों हो सकती हैं। तो एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता कि आप सारी लिखना स्टार्ट होने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर आप इसको फ़र्ज़ करें, ये क्वेश्चन आया आपके पास ज़ीरो वाला, तो अगर आप रो मैट्रिक्स लिखते हैं वो भी ठीक हो जाएगा, अगर कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा, दोनों लिखते हैं वो भी ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक पता चल रहा है कि हाँ ये कॉल रो तो है ही है, तो आप वो लिख दें, आपका वो भी मार्क्स मिल जाएंगे। मोस्टली ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको कॉन्सेप्चुअल आना स्टार्ट हो जाएँ क्वेश्चंस, जिस तरह ओ लेवल्स में आते हैं, जो कि आगे शायद हुकूमत का इरादा भी है कि 25% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो उस हिसाब से आपका एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि इसके एडवांस लेवल आप बड़ी आसानी से कर सकें। तो ये तो चीज़ें हमारी कवर हो गई। अब आते हैं अगली 2 डेफिनिशंस जो हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो हमारे जिनके हमने नाम नहीं लिखे, जिस तरह बी है, डी है, ई है, एफ है और जी, तो ये क्या क्या है मैट्रिक्स हैं। तो वो जब हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे हमें आइडिया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर आपके पास रोज और कॉलम्स, उनकी तादाद बिल्कुल बराबर हो। नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने आपके रोज हैं उतनी ही कॉलम्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये देखें, एक रो है, एक ही कॉलम है, तो जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हैं। तो इसका मतलब है ऑर्डर क्या आया, वन बाय वन। ये दोनों नंबर बराबर हैं, इधर भी वन है उधर भी वन है, इसका मतलब कि आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल, कितनी रोज हैं, दो रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं। तो टू बाय टू, जितने आपके पास रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। ये आपके पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको अगर आप गौर से देखें, आप इसको एक और तरह भी देख सकते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी आपकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इधर से दो, इधर से देखें दो नंबर, इधर से देखें दो नंबर, यहाँ से देखें तो भी दो नंबर। हर तरफ से आपको दो दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ टू फोर है, यहाँ वन टू है, यहाँ वन थ्री है, यहाँ थ्री फोर है। तो ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। तो इस ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी हिसाब से ऊपर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखें, जो बी आपका क्वेश्चन था उसमें देखें, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। टू इज इक्वल टू टू, दो रोज हैं दो ही कॉलम्स हैं, इसका मतलब ये कौन सी हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ये देखें, जितनी आपके पास रोज हैं उतनी ही आपके पास कॉलम्स हैं, ये भी आपके पास स्क्वायर। फिर ये फिर यहाँ भी टू बाय टू की है, जितनी रोज हैं उतनी ही आपके पास कॉलम्स हैं, ये भी आपके पास स्क्वायर। जितने आपके पास रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। इन शॉर्ट, कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये भी आपके पास स्क्वायर, और ये भी। यहाँ मैंने तभी जगह छोड़ी थी कि आप इसको स्लैश लगा के स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वन इस वन के बराबर है। तो रोज और कॉलम्स बराबर हैं बिल्कुल, उनकी तादाद बराबर है। अब आखिरी रह गई चीज़ वो है कि आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। वो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑपोजिट चीज़ होती है। कि स्क्वायर में क्या है कि आपकी रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए, तो इसमें है कि बराबर नहीं होने चाहिए।
तो अगर फर्ज करें कि रो आपकी एक है, तो जो कॉलम है वो आपका वन के अलावा कुछ भी हो जाए तो चलेगा। फॉर एग्जांपल, रोज कितनी है? एक। कॉलम्स कितने हैं? दो। तो वन इज नॉट इक्वल टू टू। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये आपके पास रेक्टेंगुलर है। जब दोनों नंबर्स बराबर होंगे, जो ऑर्डर लिखते हैं, अगर दोनों नंबर्स बराबर हैं तो वो स्क्वायर है, अगर वो दोनों नंबर्स बराबर नहीं हैं तो रेक्टेंगुलर है। नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए, 1/4, 1 क्रॉस 4। एक रो है, चार कॉलम्स हैं, वन इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वो आगे आपको बताया कि आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रो लिखते हैं या रेक्टेंगुलर लिखते हैं, एक ही बात है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और फिर इधर आ जाएं, इधर 2 है, इधर 1 है, दो रोज हैं और एक कॉलम्स हैं, डिफरेंट नंबर्स। तो ये भी आपके पास कॉलम भी हो सकती है और साथ में रेक्टेंगुलर भी। फिर आप आ जाएं आखिर इस पे, 2/3, दो रोज तीन कॉलम्स, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर है। तो इसके साथ ही आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।